मूव टू प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस वर्सेस प्रोडक्ट बेस। तो ना कहीं लग रहा है कि सर्विस बेस में अगर गलती से हो गया, और हमारे कॉलेजेस में भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेस कंपनी नहीं आती, अगर सर्विस बेस में हो गया तो क्या मेरा फ्यूचर सीरियल बैंकिंग पे भी डिपेंडेंट है। एक होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पे तुम्हें मेजरली सपोर्ट ही करना होता है। जीरा टिकट्स होंगी, वो रिजॉल्व करते रहो, खत्म करते रहो, ठीक है। छोटे छोटे मतलब सपोर्ट टास्क होंगे, देते हो वहाँ पे काम, ठीक है। में बट तुम्हारी एग्जाम्पल है जो क्लाइंट टीम है, सेम ही काम करते रहो, ठीक है। अब ये हो गई एक बात। सर्विस बेस में एक और फायदे होते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि अगर यार मुझे इस प्रोजेक्ट में हेलो कपिल भाई, कैसे हो? हेलो गोलू राम, मैं तो बढ़िया, तुम बताओ तुम कैसे हो? भाई मैं भी बढ़िया हूँ, पर पता है एक चीज़ खाई जा रही है, ये सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस का रीज़न इज प्लेसमेंट आ रहा है, और यहाँ पे यूट्यूब और लिंक्डइन पे चल रहा है सर्विस बेस मूव टू प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस वर्सेस प्रोडक्ट बेस। तो ना कहीं लग रहा है कि सर्विस बेस में अगर गलती से हो गया, और हमारे कॉलेजेस में भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेस कंपनी नहीं आती, अगर सर्विस बेस में हो गया तो क्या मेरा फ्यूचर सीरियसली स्लो ग्रोथ हो जाएगा, ये सब आप बता सकते हो? तो हाँ, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ कि तुम सबकी ये कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकूँ और तुम्हें हेल्प कर सकूँ तुम्हारी प्लेसमेंट्स में या तुम्हारे करियर जर्नी में, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू दैट, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दूँ। आई एम कपिल शर्मा, करंटली वर्किंग एज SD2 इन टाइड बैंकिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्विस बेस वर्सेस प्रोडक्ट बेस के बारे में। मोस्टली कन्फ्यूजन्स हो रखी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के माइंड में, इवन जो फ्रेशर्स हैं ना, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई प्रोडक्ट बेस क्या बहुत बड़ा हुआ है या क्या है क्या नहीं है। तो पहले मैं तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ ये बता देता हूँ, जो सर्विस बेस है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस की हेल्प से ही चल रही है, क्योंकि वो भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स की आउटसोर्सिंग करते हैं जो प्रोडक्ट बेस है, और जो हमारी सर्विस बेस कंपनी है वो उनकी हेल्प कर रही होती है, आइदर बिल्डिंग समथिंग न्यू फॉर देम और बाय जस्ट गिविंग सपोर्ट टू देम। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये मत सोचो कि प्रोडक्ट बेस कुछ बिल्कुल ही अलग है और सर्विस बेस कुछ बिल्कुल ही अलग है। तो उससे पहले अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि उनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। तो सर्विस बेस का मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ भाई। देखो, उनका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा हल्का सा होता है, मतलब हल्का इन द सेंस थोड़ा ईजी होता है, बिकॉज कि वो हल्के कोडिंग क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन, मतलब फैबनिकी हो गया, LCM हो गया, HCF हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और थोड़े बहुत एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। ग्रामर पे भी वो, इंग्लिश पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनको एक ऑलराउंडर चाहिए होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जब तुम आते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको चाहिए होता है प्रोग्रामर और कोडर, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कोडिंग की होती है मेजरली, जो फ्रेशर को उठाते हैं। तो वहाँ पे होते हैं 3 से 4 भाई DSA राउंड। अगर 3 से 4 तुम DSA राउंड क्लियर करते हो, फिर आते हैं ऑफर। तो अब दोनों से ऑफर आ गए, तो दोनों के ऑफर्स में भी एक मेजर डिफरेंस है। एक साइड होता है CTC कम, ठीक है, और ये सर्विस बेस्ड कंपनीज का थोड़ा ड्रॉबैक है कि उनका CTC कम होता है और प्रोडक्ट बेस का होता है ज़्यादा। एक उसका रीज़न भी एक और है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो उठाती है मास में बच्चे, ठीक है, और प्रोडक्ट बेस ने गिने चुने उठाने हैं। अब सर्विस बेस्ड तुम सोचो कि मास में क्यों उठाती है, क्या उनके पास इतना काम है? हाँ, मोस्टली काम होता भी है, और उनको 5 to 10% एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखानी भी होती है, बिकॉज अगर किसी और न्यू क्लाइंट कोई आ रहा है तो उनको दिखा के उनसे प्रोडक्ट लेंगे भी तो ना प्रोडक्ट्स, या तुम उनसे न्यू प्रोजेक्ट भी तो उठाएंगे। तो ये हो गई बात वहाँ से। उसके बाद जब हम कंपनीज में आते हैं, तो सर्विस बेस में देखो क्या होता है। सर्विस बेस तुम गए, वहाँ पे तुम्हारी एक 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। वो 3 महीने की ट्रेनिंग तुम 3 होगी या 2 होगी, या डिपेंड करता है। वो मान लो कि तुम सिर्फ कॉलेज जा रहे हो, अपना मस्ती कर रहे हो, सीख रहे हो अच्छा खासा, और एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। उसके बाद तुम्हारी होती है प्रोजेक्ट्स अलॉटमेंट। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ होती है कि वो तुम्हें कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं। कहीं एलोकेट करने का मतलब है कि किसी भी डोमेन में डाल देंगे। क्या पता तुम्हें फ्रंट एंड में डाल दें, क्या पता टेस्टिंग में डाल दें, क्या पता डेवलपमेंट में डाल दें। वो भाई एक लक फैक्टर भी चल जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है, पर ठीक है। अब जिसको है बहुत इंटरेस्ट कि सिर्फ डेवलपमेंट में जाना है, तो उसको थोड़ा लग सकता है, ठीक है, वरना नहीं। प्रोडक्ट बेस में भी मुझे कुछ कंपनीज का पता है जो तुम्हें SD कह के उठा लेते हैं, फिर वो SDET में भी डाल देती हैं, ठीक है। ये सीन प्रोडक्ट बेस में भी होता है, ठीक है, पर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर्विस बेस में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है बेंच टाइम, जिससे लोग बहुत डरते हैं। तो एक चीज़ बताता हूँ तुमको, बेंच टाइम को लोग 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक बंदा सोचता है कि हाय मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, क्या करूँ, कहीं कंपनी निकालते हैं। दूसरे लोग यूज़ करते हैं कि भाई ये तो टाइम है अपना, हम करेंगे यहाँ पे लर्निंग और करेंगे ग्रो, ठीक है। ये 2 चीज़ होती हैं। और तुम्हें अब बताता हूँ कि बेंच टाइम कैसे। जब हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट अलॉटमेंट होती है। किस्मत अच्छी तो प्रोजेक्ट अलॉट्स हो जाएंगे। अब जब प्रोजेक्ट अलॉट होते हैं, यहाँ पे मेजर चीज़ शुरू होती है, जहाँ पे हमारे डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट बेस से।
जब प्रोजेक्ट एलोकेट होते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, तुम्हारी किस्मत पे भी डिपेंडेंट है। एक होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पे तुम्हें मेजरली सपोर्ट ही करना होता है, जीरा टिकट्स होंगी वो रिजॉल्व करते रहो, खत्म करते रहो, ठीक है। छोटे छोटे मतलब सपोर्ट टास्क होंगे, मेजर कुछ नहीं आ रहा होता डेवलपमेंट का। बट अगर तुम्हारी अच्छी कंपनी मिल जाए या अच्छा कोई कंपनी का ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुमको एक एडवांटेज मिलता है, उसमें भी सेम प्रोडक्ट बेस की तरह तुम्हारा काम हो रहा होता है, ठीक है। बस ये होता है कि रिक्वायरमेंट पहले से ही क्लियर होती है और तुम स्टार्ट कर देते हो वहाँ पे काम, ठीक है जी। ये हो गई दूसरी बात। और एक फ़ायदा आता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी का, कि तुम क्लाइंट्स के साथ काम करते हो जब ये कोई भी नई चीज़ आ जाती है, ठीक है। और तुम क्लाइंट साइड भी जा सकते हो, ठीक है। क्लाइंट साइड मतलब कि अगर बाई चांस तुम्हारा ये ऑफिस है हैदराबाद में, बट तुम्हारी एग्जांपल है जो क्लाइंट कंपनी है वो पुणे में है या कहीं तुम चेन्नई में मान लो, तो तुम्हें वहाँ बुलाया भी जा सकता है, वो भी बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। मज़ेदार चीज़ है वैसे देखा जाए तो। बट प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट में तुम्हें डाल दिया, तुम बैठे रहो भाई, बैठे रहो, काम करते रहो। ऐसा नहीं है, वहाँ काम कभी रुकता नहीं है। ऐसा होगा किसी एक स्प्रिंट में स्लो हो गया, स्प्रिंट मतलब छोटे से क्वार्टर में कभी स्लो हो गया काम, कभी ज़्यादा हो गया, बट काम तुम्हें वही मिलता रहेगा। और यहाँ पे मूविंग की कैपेबिलिटीज़ या मूविंग की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सेम ही टीम है, सेम ही काम करते रहो, ठीक है। अब ये हो गई एक बात। सर्विस बेस में एक और फ़ायदे होते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि अगर यार मुझे इस प्रोजेक्ट में डाल दें, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तुम प्रोजेक्ट स्विच कर सकते हो, तुम्हें पता है ये बात। मैं टीम स्विचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोजेक्ट स्विचिंग की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आज तुम किसी फाइनेंस सेक्टर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तुम ट्रैवल पे जा सकते हो। तुम्हें लग रहा है ट्रैवल में भी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और ढूंढना चाहिए, ठीक है, तो तुम एयरवेज के भी उसमें जा सकते हो। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में तुम स्विचिंग कर सकते हो, ठीक है। और वो ईजी भी होता है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करना होता है कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आता, तो मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट बेस में ऐसा कोई सीन है ही नहीं भाई। बहुत रेयर होता है कि वो भी होता है कि टीम स्विचिंग, मतलब अभी यहाँ पे तुम काम कर रहे हो तो उसी टीम में कर लो, पर डोमेन मोर और लेस सेम ही रह जाता है, ठीक है। ये एक और चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि डोमेन स्विचिंग। प्रोडक्ट बेस में तुम भूल ही जाओ, बहुत रेयर केसेस में डोमेन स्विचिंग होता है, पर सर्विस बेस में ईजिली डोमेन स्विचिंग है। फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ा, ठीक है, थोड़ी ट्रेनिंग की, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना चेंज करनी है ये डोमेन में, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं एग्जांपल मुझे एसडेट बन के मज़ा नहीं आ रहा, मतलब टेस्टिंग में मज़ा नहीं आ रहा, तो तुम वो कहेंगे तुम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, वी कैन डिस्कस, और तुम्हें मूव कर सकते हो, तो तुम्हें कोई और प्रोजेक्ट में डाल देंगे और डेवलपमेंट में मिल जाती है। और मैं इसलिए ये सब बता सकता हूँ क्योंकि मैंने सर्विस बेस में भी काम किया और प्रोडक्ट बेस में भी काम किया, ठीक है। ये सब हो गए डिफरेंसेस। अब लोगों को लगता है कि अगर वो जा रहे हैं प्रोडक्ट बेस में तो उनका करियर हो गया बहुत ग्रो, और अगर सर्विस बेस में जा रहे हैं तो भाई वो गए हैं डल। पर ऐसा नहीं होता। सर्विस बेस में थोड़ा लक चलता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, और अगर मिले तो सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, वरना नॉर्मली प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में काम सेम सा ही हो रहा है। वरना सर्विस बेस में इतने ज़्यादा आईटी एम्प्लॉयज़ क्यों होते अगर सबका ही करियर प्रोडक्ट बेस बना रही होती। कभी सोच के देखो, IBM में 3 से 4 लाख एम्प्लॉयज़, विप्रो में इतने ज़्यादा हैं भाई, माइंडट्री में कितने हैं, ठीक है, TCS, इन्फोसिस, भाई इनकी एम्प्लॉयज़ काउंट देखो तुम उठा के, और तुम प्रोडक्ट बेस के देखा करो, प्रोडक्ट बेस में 30,000 40,000, भाई डिफरेंसेस देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेस में ही दुनिया चल रही है, सर्विस बेस तुम्हें बहुत कुछ देता है, ठीक है। तो ये था जो मेरा एक थॉट है, ठीक है। तो गोमू समझ आया तुमको? थैंक यू भाई कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए। अब मुझे समझ आ गया प्रोडक्ट बेस सर्विस बेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और अगर हम कहीं से भी करियर शुरू करें, करियर शुरू करने इंपॉर्टेंट है। थैंक यू भाई, चलो बढ़िया, तुम्हें समझ आया। तो कभी भी अब ऐसे डिफरेंसेस में मत देखना कि सर्विस बेस क्या है या प्रोडक्ट पे। सो हम ना इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो आई होप तुम लोगों को भी समझ आया होगा कि प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस को कैसे देखना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक साइड की कंपनी, एग्जांपल प्रोडक्ट बेस कंपनीज में तो बहुत ही ग्रोथ है और सर्विस बेस में नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तुम्हें करियर स्टार्ट करना चाहिए, लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, धीरे धीरे तुम ग्रो करते रहते हो। सो विद दिस नोट आई एम सेइंग टाटा बाय बाय। मैं तुम्हें मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।